नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आमल की एकादशी, जिसे कि रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी व्रत कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि सभी जानते हैं, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार एकादशी व्रत की विशेष महत्वता होती है, लेकिन आमल की एकादशी को अति विशेष माना जाता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसका विशेष महत्व होता है। और इसी दिन से काशी में होली की शुरुआत हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वह इस जन्म के हों या किसी पूर्व जन्म के, और उन व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और इसकी जड़ में विष्णु जी, तने में भगवान शिव और ऊपर के भाग में ब्रह्मा जी का निवास माना गया है। इसके अलावा इसकी टहनियों में मुनियों, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगणों और फलों में सभी प्रजापति निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि केवल आंवले के वृक्ष को देखने से ही पुण्य प्राप्त हो जाता है और अगर आपने उसका स्पर्श किया तो वह पुण्य 2 गुना हो जाता है और इसका फल खाने से 3 गुना पुण्य मिलता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती ही है और उसके साथ साथ घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को अंत समय में मोक्ष प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी के अवसर पर ही गोविंद द्वादशी का पर्व भी मनाया जाता है। इसीलिए आज आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनाने से पहले हम आपको सुनाने जा रहे हैं गोविंद द्वादशी की कथा। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के मांगने पर बालक बर्बरीक ने इसी दिन अपने शीश का दान किया था। कलयुग में शीश के दानी को ही बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। खाटू श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश के कोने कोने से भक्त और श्रद्धालुगण आते हैं और वहां आकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं खाटू श्याम जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यराज मूर की पुत्री मौरवी, जिसे कामकंटकटा के नाम से भी जाना जाता है, उनके अति बलशाली पुत्र बर्बरीक हुए। बर्बरीक को खाटू श्याम, श्याम सरकार, सूर्यावर्चा, शीश के दानी, 3 बाणधारी जैसे नामों से भी जाना जाता है। एक बार परम तेजस्वी बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग भला क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे पुत्र, परोपकार व निर्बल का सहारा बनकर सदैव धर्म का साथ देते रहना ही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है। परंतु इस सब के लिए तुम्हें अतिरिक्त बल और अनेकों शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। अतः तुम महिसागर क्षेत्र में नव दुर्गा की आराधना करके इन शक्तियों को अर्जित करो। बर्बरीक ने 3 वर्ष तक कठोर तपस्या करके माँ दुर्गा को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप देवी माँ ने बर्बरीक को 3 बाण और कई शक्तियाँ प्रदान की, जिन शक्तियों से तीनों लोकों को जीता जा सकता था। जब बर्बरीक की महाभारत का युग देखने की इच्छा हुई
तब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे। तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर युद्ध भूमि की तरफ को प्रस्थान कर गए। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता हुआ देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों की हार निश्चित है। इसीलिए उन लीलाधर ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बड़ी ही चालाकी से बालक बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई ब्राह्मण उनका शीश भला क्यों मांगेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से हाथ जोड़कर विनती की और उनके वास्तविक रूप में दर्शन की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन करवाए। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे इस युद्ध को अंत तक देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की इस बात को स्वीकार करते हुए उन्हें यह वरदान दिया और उनका सिर सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। शीश काटने के बाद माँ चंडिका देवी ने वीर बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचकर देवत्व प्रदान किया। तब इस नवीन जागृत शीश से श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, जब तक पृथ्वी नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के लिए पूजनीय हो जाओगे और तुम्हारी पूजा होती रहेगी। इस तरह उनका शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे, यानी कि देख सकते थे। श्री कृष्ण ने युद्ध की समाप्ति के बाद बर्बरीक के शीश को पुनः प्रणाम करते हुए कहा कि हे वीर बर्बरीक, आप कलयुग में मेरे नाम से हर जगह पूजित होकर अपने भक्तों के अभीष्ट कार्यों को पूर्ण करोगे। अर्थात जो भी भक्त भक्ति भावना से और विश्वास के साथ तुम्हारे दर पर आएगा वह वहां से कभी भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। इस तरह का वचन देकर समस्त नवमंडल उल्लसित हो उठा और श्याम बाबा के देव स्वरूप शीश पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, श्री खाटू श्याम बाबा की जय, लख दातार की जय, हरे के सहारे की जय। चलिए अब हम आपको एक और गोविंद द्वादशी के अवसर पर सुनी जाने वाली अन्य कथा सुनाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। एक गोपाल यादव कन्या ने इस व्रत का पालन किया था। वह अत्यंत गरीब थी, लेकिन श्री हरि के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखती थी और उनकी अनन्य भक्त थी। वह प्रत्येक एकादशी का व्रत रखा करती थी और द्वादशी के दिन उसका पारण किया करती थी। एक दिन उसने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। अगले दिन वह अपनी दही की मटकी लेकर दही बेचने निकली और उसने सोचा कि छोटी सी तो मटकी है और यह दही कुछ ही देर में बिक जाएगी, फिर वह वापस आकर व्रत का पारण करेगी। लेकिन उस दिन चमत्कार होना था। फाल्गुन की द्वादशी तिथि थी। गोलोक में श्री कृष्ण प्रियंवदा राधा के साथ नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते उसी दौरान एक गूलर के पेड़ को राधा रानी ने जोर से हिलाया तो उसका दिव्य पुष्प झरते हुए कृष्ण पर जा गिरा और कुछ जमीन पर। हवा के प्रभाव से वही गूलर का फूल उस गोपिका की मटकी में जा गिरा। कहाँ तो वह गोपिका सोच कर गई थी कि दही थोड़ी ही देर में बिक जाएगी, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई और फिर शाम से रात भी ढल गई, लेकिन दही थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वह बिकती जा रही थी और मटकी खाली ही नहीं हो रही थी। इस तरह गोपिका का द्वादशी का व्रत भी हो गया। उसने इसे प्रभु की कृपा मान लिया और हर एकादशी के साथ फाल्गुन द्वादशी का व्रत भी करने लगी और वह इस संसार के सभी सुखों का उपभोग करके भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम को चली गई और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और हमारे वेद शास्त्रों में इसका खास महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद पहली बार काशी आए थे। रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव को गुलाल, अबीर और फूलों से सजाने की परंपरा भी है। भगवान शिव के आगमन पर उनके भक्त जमकर होली खेलते हैं और रंग और गुलाल उड़ाते हैं। धार्मिक मान्यता है
कि इस दिन व्रत उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इस पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति को करवाने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई, यह मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर जाकर गिरा। उसी से आमल की अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमल की का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे एक दूसरे पर निगाहें जमाते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि यह पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति है, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते हुए देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमल की का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है और स्पर्श करने से इससे दुगना फल और भक्षण करने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक आमल की का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शिखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति भी निवास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूजनीय है। तब ऋषि बोले, हम लोग आपको क्या समझें, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बतलाइए। तब आकाशवाणी हुई कि जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे और उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। तब समस्त ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं और हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल का प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र में युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का यानी पापों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य हैं उनको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और उसे सहस्त्र गौदानों का फल मिलता है। विप्रगण, वह यह व्रतों में उत्तम व्रत है।
जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। तब ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि तो बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए कौन से मंत्र हैं? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको सुनो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प लें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से बातचीत ना करें। अपने मन को वश में रखते हुए किसी भी पवित्र नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और मिट्टी लगाने का मंत्र इस प्रकार है। अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृति के हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृति के, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। स्नान करते हुए इस प्रकार से बोले, जल की अधिष्ठात्री देवी मातः, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वेदज और उद्दिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार या एक आधे मासे की सोने की ही होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरस्त्र और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सभी प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी में सजा कर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नया छाता, जूता और वस्त्र भी मंगवा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें दिव्य जौ से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्णमयी परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमूलाय नमः से मुख की, विशोक निधिये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें और इस प्रकार कहें, श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमल के वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे दान कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और ऐसा भाव करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों।
उसके पश्चात आमलकी का स्पर्श करके यानी कि आंवले के पेड़ का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। उसके पश्चात कुटुंबियों के साथ अर्थात अपने परिवारजनों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह मैं बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि से पालन से सुलभ ही प्राप्त होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा से भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे राजन, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी लोग भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और सब उनकी पूजा में लीन रहा करते थे। वैदिश नगर के राजा चैत्ररथ थे। वे बहुत अधिक विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति साल में पड़ने वाली सभी एकादशियों का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमल की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर पूरी रात जागरण किया। तभी उस रात एक बहेलिया वहां पहुंचा जो बहुत ही पापी था। वह बहुत अधिक भूखा व प्यासा था और भूख की तलाश में वह मंदिर पहुंचा और मंदिर के एक कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा। साथ ही सबके साथ विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह से पूरी रात बीत गई। नगर वासियों के साथ बहेलिये भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने के पश्चात सभी नगरवासी अपने अपने घर वापस चले गए। बहेलिये ने भी अपने घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद ही बहेलिये की मौत हो गई। हालांकि उसने आमल की एकादशी का व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, जिसके फलस्वरूप उसका अगला जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन वह रास्ता भूल गया और रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया, क्योंकि वह घूमते घूमते बहुत थक गया था। थोड़ी देर बाद वहां पर मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाल दिया गया था, इसीलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे, अर्थात उसे कोई भी आघात नहीं पहुंचा रहे थे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। उन्हें देखते ही राजा को समझ में आ गया कि वे उसे मारने के लिए आए होंगे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर राजा ने सोचा कि जंगल में आखिर ऐसा कौन है जो उसकी जान बचा सकता है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी के व्रत की कथा को सुना था और उसी के प्रभाव से आज तुम्हारे शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उस आकाशवाणी को सुनने के बाद राजा ने इस जन्म में भी विधि विधान से एकादशी का व्रत रखना शुरू किया। रंग भरी एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और फिर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके लिए भगवान विष्णु को पीले फूल, माला, पीला चंदन, भोग के रूप में मिठाई लगाएं। साथ ही तुलसी के पत्र जरूर अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और उसके बिना वो अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं।
इसके बाद घी का दीपक जलाएं। धूप जलाकर एकादशी की व्रत की कथा, चालीसा आदि का पाठ करें। दिन भर व्रत रखने के बाद दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में, यानी कि जो भी पारण के लिए शुभ मुहूर्त हो उसका अवश्य ध्यान रखें और उसमें अपने व्रत का पारण करें। इस प्रकार व्रत रखने से मनुष्यों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और अंत में उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपकी ये छोटी सी कोशिश हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।